गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज नवरात्रि का छठा दिन है, तो जय माता दी। आप लोग भगवती देवी की आराधना करिए। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी दुर्गा जी के 108 नामों की महिमा, 108 नाम के बारे में। जो हमारे भक्त ये नहीं जानते हैं उनके 108 नाम, उनको मैं आज वो 108 नाम बताऊंगी। और नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में आप लोग, जो लोग कलश स्थापना किए हुए हैं, वो प्रतिदिन नित्य माता रानी के सामने ज्योति जलाएं और दुर्गा सप्तशती पाठ, कवक, क्लिक, ये सारे चीज़ जो दुर्गा सप्तशती में रहती हैं उन सभी पाठों को करें, जिसकी वजह से उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं सभी लोगों की पूर्ण हो। और जो इच्छा लेकर आप लोग माता रानी के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं या दीप प्रज्वलित करते हैं, वो सारी मनोकामनाएं आप लोगों की पूर्ण हो। भगवती माँ दुर्गा की आराधना के लिए बहुत जब तक से ही ये व्रत किया जाता है, माँ की आराधना की जाती है, जिससे माँ प्रसन्न होती है। और अष्टमी के दिन हम लोग अष्टमी व्रत करने के बाद नवमी को हवन करके कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं। वो कन्याएं 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के अंदर तक की होनी चाहिए, यानी 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। वो कन्याएं माता रानी की स्वरूप मानी जाती हैं। जिस भक्त ने इस तरह से पूजा पाठ व नवरात्रि के संपूर्ण विधि विधान को विधि पूर्वक किया, वो भक्त माता रानी के आशीर्वाद से कभी वंचित नहीं रहता और माता रानी की छत्र छाया में हमेशा रहता है। माता रानी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वो इस जग में जब तक रहता है, इस त्रिभुवन में जब तक रहता है, वो हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि उसके ऊपर माता रानी की कृपा होती है। उस व्यक्ति को कहीं डर की भावना नहीं रहती है। छल कपट द्वेष आदि भगवत प्राप्ति के द्वारा वो अपने मन से निकाल देता है। और जो लोग सच्चे मन से माता रानी की आराधना करते हैं, उनको माता रानी कालांतर में आके दर्शन भी देती हैं। ऐसा कहा जा चुका है, हमारे वेदों पुराणों के द्वारा कहा जा चुका है। तो आप लोग माता रानी की संपूर्ण आराधनाएं करिए। और माता रानी के जो 108 नाम हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसको पढ़ने मात्र से परिवार में कलह जो रहता है वो दूर हो जाता है। और एक चीज़ और है, पति पत्नी के बीच जो झगड़े रहते हैं, जो ताने बाने बुनते हैं, जो वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में जो क्लेश रहते हैं, वो सारे क्लेश भगवती के 108 नामों से दूर हो जाते हैं। ये प्रमाणित है और मैं इसका आप लोगों को साक्षात प्रमाण और वचन देती हूँ कि जो लोग भगवती के 108 नामों का वर्णन करते हैं, भगवती उनकी गृहस्थ जीवन सुखमय रखती हैं और क्लेश उनके घर में बिल्कुल नहीं होता। तो कृपया आप लोग माँ भगवती के 108 नामों का जप हमेशा किया करिए। नवरात्र में ही या नवरात्र के बाद भी कर सकते हैं आप लोग। नवरात्र के बाद करें तो भी आप लोगों को शुभ फल प्राप्ति होगी और नवरात्र में करें तो भी आप लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि 9 दिन हम 108 नाम लेके माँ भगवती की आराधना करें, उसके बाद हमको तुरंत ही फल मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक हम संपूर्ण आराधना नहीं करते हैं, कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तो अगर 108 नामों की महिमा आप लोगों को जाननी है तो प्रतिदिन 108 नाम का जप करिए, नवरात्र के बाद भी, नवरात्रि में भी, जिससे कठिन परिश्रम के द्वारा ही इंसान को कुछ मिल सकता है। और माँ भगवती की आराधना से तो वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो हमारे भाग्य में ना होती हैं, वो भी हमको माँ भगवती के द्वारा मिलती हैं, माँ दुर्गा के द्वारा मिलती है। त्रिभुवन का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, त्रिभुवन यानी संसार, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो माँ भगवती की आराधना करे और उसे मनवांछित फल ना मिले। तो आइए मैं आप लोगों को 108 नाम बताती हूँ। 108 नाम जिनको पता है वो
तो ठीक है, जिनको नहीं पता है वो मेरे द्वारा 108 नामों का वर्णन सुनिए और उन नामों को आप लोग रट लीजिए, कहीं लिख लीजिए, या मेरे वीडियो के माध्यम से ही आप लोग उन नामों को पढ़िए, जिससे आप लोगों का कल्याण हो। तो वो 108 नाम है। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोशिनी, आर्या, दुर्गा, जया, आधा, त्रिनेत्री, शूल धारणी, पिनाक धारणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महात्मा, मन, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्व मंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद, अनंता, भवानी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, शांभवी, देव माता स्वरूपणी, चिंता रत्न प्रिया, शर विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष विनाशनी, अपाणानिक, वर्णा, पाटला, पाटलावती, पाटंबर प्रधान, कलमंजीर, रंजनी, अमे, विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, शुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातांगी, मतंग, मुनि पूजता, ब्राह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, बारहवीं, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्वाहन वाहना, निशुंभ शुंभहन्नी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटभंती, चंडमुंड विनाशनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव घातनी, सत्या, सर्वशस्त्र धारणी, अनेक शस्त्र अस्त्रा, अनेक धारणी, कुमारी, एक कन्या, किशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्वनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, सर्वशस्त्रमयी, यानी सभी शस्त्रों को धारण की हुई। ये थे हमारी भगवती माता रानी के 108 नाम। तो अगर जो भक्त चाहता है भगवती माता दुर्गा की आराधना करके मनवांछित फल को प्राप्त करना चाहता है, वो भगवती माँ दुर्गा के 108 नामों का वर्णन करे और दीप प्रज्वलित करके ही 108 नाम पढ़िए। बीज मंत्र का भी जाप करिए। बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय भिक्षे नमः। ये है भगवती माँ दुर्गा के बीज मंत्र और 108 नाम। इन दोनों को जो पढ़ता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है और संपूर्ण जगत में वो किसी न किसी कार्य के लिए कभी भी जाए वो विजय प्राप्त होता है उसका। तो आप लोग जिनको इच्छा ले वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।